महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली के अलावा अगर हम बात करें, इसके रास्ते को पूरा करते हुए अब यूपी तक पहुंची है। यूपी की चुनावी रैलियों में अब हिजाब का मुद्दा गूंज रहा। सीएम योगी ने इस मुद्दे पर जी मीडिया से खास बातचीत की, कहा कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। हिजाब विवाद ऐसे वक्त खड़ा हुआ है जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हिजाब के हंगामे में सियासी सुर भी मिल गए हैं और मामला धार्मिक से राजनीतिक हो गया है। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुए हिजाब विवाद की गूंज सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में भी सुनाई पड़ रही है। यूपी के चुनावी संग्राम में हिजाब की एंट्री हो चुकी है। विपक्ष हिजाब के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहा है और हिंदुत्ववादी राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। इस मामले में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। बरेली में चुनाव प्रचार के दौरान जी मीडिया से खास बातचीत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक शब्दों में कहा कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। अनुशासन के लिए एक ड्रेस कोड होता है। हर संस्था को अपना तैयार करने का अधिकार है, लेकिन फिर भी हमें देखना होगा कि भारत के संविधान के अनुरूप व्यवस्था का संचालन किया जाना चाहिए और तभी देश की व्यवस्था चलेगी, वही सबके हित में होगा। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ की बातों से स्पष्ट है कि उनकी पार्टी के सरकार के शासन में धार्मिक कट्टरता की कोई जगह नहीं है। हर धर्म को मानने वालों को नियम और कानून का पालन करना ही पड़ेगा। जी मीडिया से बात करते वक्त सीएम योगी ने हिजाब को लेकर बीजेपी का स्टैंड साफ कर दिया, लेकिन यूपी में सत्ता के लिए दावेदारी पेश कर रही पार्टियां हिजाब को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। संविधान स्कूल में, कॉलेज में सस्पेंड नहीं होता है, समझा करिए आप। ये एक मल्टीकल्चरल कंट्री है। आपने नहीं देखा घूंघट पहन के वोट डाल रही थी महिलाएं, उसको क्या बोलेंगे आप? हिजाब को लेकर जिस तरह सियासी वार पलटवार हो रहे हैं, उसे देखते हुए विधानसभा चुनावों तक ये मामला शांत होगा, इसकी संभावना कम ही लगती है। राममोहन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिजाब पर देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के बीच भोपाल के शहर काजी ने बेतुका सा बयान दे दिया। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने सलाह दे डाली कि औरतों को घर में ही रहने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि मुसलमान औरतों को तो घर से ही बाहर निकलना नहीं चाहिए। उन्होंने कह दिया कि घर पर रहकर पुरुषों को सही राह पर चलाना औरतों का काम है। मालिक ने आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल किया है। पवित्र कुरान के अंदर मालिक ने बाकायदे हुक्म दिया है कि हमारे नबी, आप अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और तमाम ईमान वाली औरतों से कह दिए कि वो पर्दा करें। तो पर्दे का हुक्म आज से 1450 साल पहले मदीने के अंदर नाजिल हो चुका है, जब से लेके नाजिल हो रहा है। अब इस दर में थोड़ी सी कोताही पाई जा रही थी, तो अभी जो मौजूदा जो हालात बने हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि नई बात है। अरे पर्दे का हुक्म से 1400 साल पहले नाजिल हो चुका है और हमारी वो बच्ची इसी पर अमल कर रही थी। उसके माँ बाप ने उस पर तरबियत की, उसको बताया कि बहैसियत एक मुसलमान के, मालिक को मानने वाले, मालिक की तालीमात पर यकीन करने वाले इंसान, वो चाहे मर्द हो या औरत हो, उसको मालिक की तमाम अहकामात पर अमल करना चाहिए, उसकी तरफ से आदेश मिले। तो उसने अमल किया, तो नई गाइडलाइन। हमने सिर्फ आज ये बात कही है कि तमाम, हम नंबर 1 पर तो पूरी इंसानियत से कहना चाहते हैं कि शजर इंसानियत यानी इंसानियत का दरख्त उस वक्त तक फलता फूलता रहेगा जब तक के मालिक की बताई हुई गाइडलाइन को अमल करेंगे। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब के विवाद की आंच धीरे धीरे कई राज्यों में पहुंच चुकी है। आपको बताएं, ताजा मामला राजस्थान का। यहां जयपुर के चाकसू में एक निजी कॉलेज में जब एक छात्रा बुर्का पहनकर आई तो उन्हें रोका गया तो हंगामा हुआ। हालांकि पुलिस के दखल देने के बाद फिलहाल मामला शांत किया गया। अरे पहले तो रोका क्यों है?
कर्नाटक का हिजाब विवाद देश के अलग अलग राज्यों तक फैलता जा रहा है। दिल्ली, कोलकाता और दक्षिण भारत के कई शहरों में इसे लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ताज़ा मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर का है, जहां जयपुर के चाकसू स्थित कस्तूरी देवी कॉलेज में बुर्के को लेकर जंग शुरू हो गई। गुरुवार को कस्तूरी देवी कॉलेज में यूनिफॉर्म फ्री डे होता है। इस दौरान छात्र छात्राएं यूनिफॉर्म में अलग अलग ड्रेस पहनकर आते हैं। इस गुरुवार को एक छात्रा आशिफा बुर्का पहनकर कॉलेज पहुंच गई, तो कॉलेज प्रबंधन ने इस पर ऐतराज जता दिया। इसके बाद शुक्रवार को आशिफा के साथ कुछ और छात्राएं भी बुर्का और हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गई। इस पर कॉलेज प्रबंधन ने बुर्का और हिजाब पहनने वाली छात्राओं को क्लास में एंट्री देने से मना कर दिया। इसके कुछ समय बाद छात्राओं के साथ बड़ी संख्या में विशेष समुदाय के लोग कॉलेज पहुंच गए। उन्होंने इस बात को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना पर चाकसू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा। इसके बाद कॉलेज में शांति हुई। छात्राओं का कहना था कि वो 2 साल से हिजाब और बुर्का पहनकर कॉलेज आ रही हैं, लेकिन कोई विवाद नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हो रहा है? मुझसे सर ने बोला कि ना ये क्या है, बुर्का उर्का खोल के आने का है। मैंने कि नहीं, मैं नहीं खोलूंगी बुर्का। कि मैंने बोला कि मैंने ड्रेस भी सिलवा रखी है, मैं बुर्के के नीचे ड्रेस पहन के आ जाऊंगी। तो सर ने बोला कि नहीं के ना नहीं पहनना, बुर्का उर्का ड्रेस में आपको स्कूल आना है। तो फिर ऐसी बात पे ना मैंने उनको बोला, मैंने कि ना आप सारी लड़कियां जो भी है जिनको भी आपने बुर्का पहनने से मना किया है, वो सब भी बुर्का पहन के आएगी और मैं भी बुर्का पहन के आऊंगी। इतनी सी बात को लेके बस। उधर कॉलेज के संचालक सुमित शर्मा ने जी न्यूज से बात करते हुए कहा कि कॉलेज में एडमिशन के वक्त शपथ पत्र भरकर लिया जाता है। शपथ पत्र में पहले ही यूनिफॉर्म और आई कार्ड को लेकर नियम बता दिए जाते हैं। संचालक ने ये भी दावा किया है कि पिछले 2 साल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। जो मुस्लिम छात्राएं अब हिजाब पहनने पर जोर दे रही हैं, वो ऐसा पहले नहीं कर रही थी। देखिए, जो कॉलेज है पिछले 10 साल से रनिंग में है और लगभग 7 या 8 साल से तो कंटिन्यू यूनिफॉर्म कोड हमारे यहाँ लागू है। और जो जिस बच्ची को आज आपत्ति थी, जिसने हंगामा खड़ा करने की कोशिश की, वो एक्चुअल में बुर्के में थी और कल भी उसको अलाउ किया था। लेकिन उस बुर्के में अलाउ करने की वजह से कल लगभग सारे बच्चे जो थे बाहर विदाउट यूनिफॉर्म खड़े थे। कल लड़कियां भी थी विदाउट यूनिफॉर्म। तो उन्होंने यही कहा कि ये बच्ची आपके लिए कोई स्पेशल है क्या? तो हमने ये कहा कि भाई ये स्पेशल नहीं है, लेकिन फिर मुझे कम से कम 70 से 80 बच्चों को कल अलाउ करना पड़ गया। शुक्रवार को ही जयपुर में हिजाब और बुर्के को लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने मार्च निकाला और कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद में सुर मिला। जयपुर में इस हिजाब विवाद के बीच स्कूल संचालकों का दावा है कि पिछले 2 सालों से छात्रा आशिफा ड्रेस कोड को फॉलो कर रही थी, लेकिन अचानक उसने कॉलेज के नियमों को तोड़ दिया। जबकि छात्रा का दावा है कि वो बुर्का पहनकर ही घर से बाहर निकलती है, फिर चाहे कॉलेज जाना हो या फिर बाजार। किसने बोला यूनिफॉर्म में जा रही थी? मैं तो बाजार जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, जहाँ भी जाना होता है बुर्के में जाती हूँ। और मैं काय के लिए जाऊंगी वहाँ पे? कभी भी नहीं टोका, कभी भी आज ही टोका ये। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बुर्का, किसी भी बच्चे से किसी से भी मेरे को ले जाके पूछ लो कि ये लड़की ऐसे बुर्के में आती है या ऐसे आती है। मैंने बुर्के में जाती हूँ, वहाँ पे मैं और ड्रेस में क्यों जाऊंगी? वहाँ पे यूनिफॉर्म स्टार्टिंग से पहन के आती थी। 2-4 दिनों वाला जो वाकया अखबारों में चल रहा है, उससे प्रेरित वो छात्रा थी और उन्होंने हंगामा खड़ा करने की कोशिश करी। हिजाब पर विवाद के बीच हर पक्ष को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल और कॉलेज पढ़ने और भविष्य गढ़ने के संस्थान होते हैं, इसलिए पाठशालाओं को धर्म की प्रयोगशाला नहीं बनने दिया जाना चाहिए। जयपुर से संवाददाता विष्णु और दामोदर प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र के मालेगांव में हिजाब के समर्थन में बड़ी संख्या में महिलाएं जुट गईं और हिजाब डे वहां पर मनाया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के कई सारे शहरों में हिजाब के समर्थन में जमकर प्रदर्शन भी हुए। अगली रिपोर्ट पे सारी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जवाब दिया, याद रखने वाला जवाब दिया कि वो नाबीना थे, तुम तो नाबीना नहीं थे ना। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद की तपिश सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में महसूस की जा रही है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के मालेगांव की हैं, जहां शुक्रवार को जमीयत उलेमा हिंद ने हिजाब डे मनाया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं बुर्का पहने और हाथों में पोस्टर लेकर इकट्ठा हुई और प्रदर्शनकारी महिलाएं हिजाब का समर्थन कर रही थी।
हिजाब डे का ऐलान करने वाली जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि आज हिजाब को लेकर समाज में दुष्प्रचार किया जा रहा है। हिजाब उनकी तरक्की में कोई रुकावट नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि ये हिजाब जो है सिर्फ मुस्लिम औरतों के लिए नहीं, हर समाज में रहने वाली, हर धर्म को मानने वाली औरतों के लिए ये रहमत है। अगर वो हिजाब में रहते हैं तो उनकी इज्जत महफूज है, वो हिजाब में रहती है तो उनके लिए तरक्की में कोई रुकावट नहीं है, और हिजाब उनके लिए जिल्लत नहीं है, हिजाब उनके लिए इज्जत की बात है। गुरुवार को बिना इजाजत कार्यक्रम करने के आरोप में आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। पावरवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गुन्हे दाखिल किया गया है आयोजकों के खिलाफ। उसी के साथ इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनको पुलिस ने नोटिस दिए हैं। मैं सभी आवाम से एक दरख्वास्त करूंगा कि अपना मालेगांव जो है वो संतरता प्रिय शहर है, कहीं ऐसे कोई कृति ना करे जिसके कारण कोई गुनाह या कहीं कायदे का उल्लंघन हो। प्रोटेस्ट पर रोक के बाद आयोजकों ने हिजाब डे पर मार्च निकालने का फैसला तो टाल दिया, लेकिन मुस्लिम महिलाओं से हिजाब पहनकर ही घर से निकलने की अपील की। इसी बीच हिजाब विवाद की पोस्टर गर्ल की तरह उभर रही मुस्कान के नाम पर मालेगांव के उर्दू घर का नाम रखने का ऐलान किया गया। कि जिस तरीके से वो ऐसे फिरका परस्तों की आंख में आंख डालकर जो उसने अपनी आवाज को बुलंद किया और जो उसने विरोध किया, ये उर्दू घर हमारा महानगर की पालिका पर बना हुआ है। हमें पावर है कि हम उसका नाम मुस्कान खान के नाम से मंसूब कर दें। मालेगांव के अलावा महाराष्ट्र के अमरावती, बीड, पुणे और औरंगाबाद जैसे इलाकों में भी हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन हुए। जगह जगह पर महिलाएं हिजाब के समर्थन में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। दरअसल कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने पर पाबंदी लगाई गई थी। इसके विरोध में पहले कर्नाटक में प्रदर्शन हुए, मामला अदालत तक भी पहुंच गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक हिजाब पहनकर स्कूल या कॉलेज में आने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कर्नाटक में स्कूल खोलने का भी ऐलान कर दिया गया है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर स्कूल्स में सभी छात्रों के लिए एक समान ड्रेस कोड लागू करने की मांग रखी है। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि देश भर के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्राएं स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म पहने, न कि बुर्का या हिजाब, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष संस्थानों में इसकी अनुमति नहीं है। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने दावा किया है कि असामाजिक तत्व शैक्षणिक संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बिगाड़ने के लिए मुस्लिम छात्राओं को यूनिफॉर्म की जगह नकाब, हिजाब और बुर्का पहनने के लिए गुमराह कर रहे हैं। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के पत्र में कहा गया है कि धार्मिक शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन को अपने धर्म के अनुसार संस्थान चलाने का अधिकार दिया गया है। इसीलिए मदरसों का प्रबंधन अपने यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं के लिए हिजाब या नकाब का ड्रेस कोड लागू कर सकता है। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि सरकार देश भर के शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म की जगह किसी भी धार्मिक पहचान वाली पोशाक पहनने पर रोक लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.